बनाया जाना चाहिए। उसकी वकालत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र की दुहाई देने वाला अमेरिका उसी के नियम, उसी के फैसले, उसी की बातों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हमास को मिला पुतिन के खूंखार कमांडर का साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है बिकॉज जो हम देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इजराइल के साथ सारी वेस्ट हो गया है। काफ़ी सारी यूएस और सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के साथ हो गई है। और हमास को जो है वो सपोर्ट सारी मुस्लिम कंट्रीज से मिल रहा है, लेकिन आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो इजराइल को जो सपोर्ट आप कह सकते हो बड़ी बड़ी कंट्री से मिल रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। पर यहाँ पे रशिया के आने से मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है अगर वो यहाँ पे हमास को सपोर्ट करता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है, सो देखते हैं अभी। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही था, हम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता चली थी कि मतलब कि कैसे जो फिलिस्तीन है उन्होंने अटैक करा है इजराइल पे। और मतलब कि वो नॉर्मली ऐसे ही होता था कि जो इजराइल है वो अटैक करता था फिलिस्तीन पे। और हम सबको ही पता है कि जो इजराइल है वो बड़ी कंट्री है फिलिस्तीन से। तो पर इस टाइम ना मतलब कि मेरे को ये लग रहा है कि इस बार जंग की शुरुआत फिलिस्तीन ने स्टार्ट करी है। तो ये रीज़न हो सकता है कि जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज है वो फिलिस्तीन इजराइल को सपोर्ट कर रही है। बाकी देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। और डेफिनेटली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पिछली वीडियो से भी हमें बहुत चीज़ें पता लगी थी और डेफिनेटली इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ पता लगेगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो भाई, तो देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो अमेरिका बढ़ चढ़कर लगातार इजराइल का पक्ष ले रहा था वो अब 2 कदम पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 कदम उसने पीछे क्यों हटाए हैं इसके बारे में आज पूरी रिपोर्ट इस वीडियो के जरिए मैं आपको तक पहुंचाने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सा ऐसा शख्स मैदान में कूद गया है फिलिस्तीन की तरफ से, जिसके बाद हमास की जो ताकत है 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी तक बढ़ चुकी है। ऐसा कौन है? इस पूरे मामले में अकेला पड़ चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि 24 से 48 घंटे के अंदर इजराइल पूरी तरह से सरेंडर होता हुआ भी नजर आ सकता है। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो लगातार इजराइल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने भी तौबा कर ली है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपने अभी देखा ही है कि फिलिस्तीन की तरफ से जो हमास लड़ाका ग्रुप है उसने किस तरह के हालात इजराइल के अंदर बढ़ा दिए। जैसे इजराइल पर हमला किया था सबसे पहले अमेरिका मैदान में कूदा था। उसने अपना युद्धपोत भेज दिया, जंगी जहाज का बेड़ा भेज दिया, लड़ाकू विमान से लेकर तमाम हथियार भेजे जा रहे थे, गोला बारूद भेजा जा रहा था। लेकिन इसका उल्टा असर पड़ चुका है क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने यह सब भेजा था उसके बाद इजराइल ताबड़तोड़ अपने बारूदी तहखाने को खाली करने में जुट गया था। गाजा पट्टी जो गढ़ मानी जाती है हमास का, वहां पर मासूम लोगों के घरों पर बम गिराए जा रहे थे। लग रहा था कि कम से कम अगर इजराइल का तो अब खाना खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका गोदाम खत्म हो जाएगा। तो जो अमेरिका की तरफ से गिफ्ट के तौर पर भेजा जा रहा है गोला बारूद, वो तमाम साजो सामान एक बार फिर से फिलिस्तीन और हमास पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है दोस्तों कि अमेरिका ने 2 कदम पीछे खींच लिए हैं। ये कदम क्यों 2 पीछे खींचे हैं उसकी पूरी की पूरी कहानी 24 घंटे पहले की है। और 24 घंटे बाद एक ऐसा शख्स, एक ऐसा समूह इस पूरी लड़ाई में फिलिस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से उतर आया है जिसने इजराइल को पसीना पसीना कर दिया। और पश्चिमी देश जो बड़े बड़े नेता बन रहे थे, बड़ी बड़ी वादे और दावे करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले 24 घंटे पहले जो एक बड़े देश की तरफ से बयान दिया गया, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो बयान दिया गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि जैसे ही अमेरिका इजराइल की तरफ से आया था सबकी नजर टिकी हुई थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर। वो ये देखना सुनना चाहती थी दुनिया की आखिरकार व्लादिमीर पुतिन किस तरफ बैठेंगे, इजराइल का साथ देते नजर आएंगे या फिलिस्तीन का साथ देते हुए नजर आएंगे। और रूस ने वही किया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से जो एक फैसला लिया गया था कई साल पहले उसी पर अमल करता हुआ नजर आया रूस। जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगातार हवाला देने वाले, उसकी दुहाई देने वाला अमेरिका उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था जिसने साफ तौर पर कहा था कि फिलिस्तीन को संप्रभु और स्वतंत्र देश बनाया जाना चाहिए। उसकी वकालत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र की दुहाई देने वाला अमेरिका उसी के नियम, उसी के फैसले, उसी की बातों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया और फिलिस्तीन की जगह वो इजराइल का साथ देता हुआ नजर आया। यही वजह है कि इतने सालों में इजराइल का जो मैप है, फिलिस्तीन का जो मैप है वो बदलता हुआ चला गया।
लेकिन हमास ने जैसे ही हमला किया है, जैसे ही उसने 75 साल के नरसंहार का 75 घंटे के अंदर बदला लिया, सांसें फूल गई अमेरिका की। अमेरिका ने एक झटके में इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस फैसले की धज्जियां उड़ा दी थी जिसमें फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन रूस अपनी बात पर अड़िग रहा है। पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो दोगले नहीं है, रूस दोगला नहीं है। अमेरिका, पश्चिमी देश जिस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल का साथ देते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने तो गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया था। ये तमाम चीजों के बीच पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको ये लगता है कि फिलिस्तीन और ये इजराइल के बीच का मसला है तो आप भूल जाइए, यानी आप ना समझ हैं, आप मासूम हैं। ये सारा का सारा खेल अमेरिका की तरफ से रचा गया है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही अमेरिका ने किया था जिसकी वजह से अफगानिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बात अलग है, उसका तोहफा भी दिया गया था। अमेरिका में जो बड़ा हमला हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरीके से तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया था। अपनी करनी की सजा अमेरिका भुगत चुका है, उसके बावजूद भी वो दूसरे देशों के मामले में इस अव्वल दर्जे की नीचे गिरकर जो हरकत करता हुआ नजर आता है उससे बाज नहीं आता। लेकिन इस बार उसने अपने 2 कदम पीछे खींच लिए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पुतिन ने कहा इन सारे के सारे खेल के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर जो किरदार काम कर रहा है वो अमेरिका है, और अमेरिका के पिछलग्गू देश लगातार इजराइल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान आया, वैसे ही पुतिन का सबसे खूंखार कमांडर भी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आया है, हमास के समर्थन में उतर आया है। हमास के साथ अब चेचन ने लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सामान नहीं, बल्कि फिलिस्तीन यानी हमास की तरफ से अब इजराइल पर कहर बरपाते नजर आएंगे। चेचन ने लड़ा के, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पुतिन ने केवल संकेत दिया था, या उनका सबसे खूंखार कमांडर जिसने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की 2 नहीं 4 नहीं 10 कदम पीछे तक हटते चले गए, वही चेचन कमांडर अब हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ता हुआ नजर आएगा। मैं आपको पहले भी अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में बता चुका हूं, ये पूरी की पूरी कहानी जरूर इजराइल आधिकारिक तौर पर कई देशों की सहायता लेते हुए हमास को और फिलिस्तीन को खत्म करने की बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में जो इजराइल के देश प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है नेतन्याहू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हमने तो रेड लाइन खींच दी है। फिलिस्तीन मतलब हमास का जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति वो मुर्दा है, यानी ज़ॉम्बीज़ करार दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच पलड़ा पूरी तरीके से फिलिस्तीन की तरफ झुक गया है, क्योंकि एक भी देश ने साफ तौर पर जो इर्द गिर्द जिनसे घिरा हुआ है इजराइल, वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं वैसे ही जैसे पश्चिमी देश कर रहे हैं, लेकिन उनके यहां जो लड़ाके ग्रुप तैयार है वो सारे के सारे अब फिलिस्तीन यानी हमास के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे खूंखार ग्रुप रमजान कादिरफ ने भी ऐलान कर दिया है कि भाई हम नहीं सुनने वाले। ये खबर अमर उजाला ने छापी है। इस खबर को बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है, और यकीन मानिए कि इजराइल बहुत बड़ी मुसीबत में घिर चुका है। लग तो ऐसा ही रहा है। 75 साल से करता रहा, उसमें पहली बार इजराइल को एहसास हो गया होगा कि नरसंहार करना, अत्याचार करना, लोगों को परेशान करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देना, ये कितना घातक हो सकता है। इजराइल हमास वार अमर उजाला लिखता है, ISIS, तालिबान और बोको हराम खोलेंगे इस इजराइल के खिलाफ मोर्चा, और चेचन ने भी कर रहा है तैयारी। यानी रमजान कादिरफ ने भी साफ तौर पर कह दिया, जैसे ही आप कभी भी रूस और यूक्रेन के बीच की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा जितनी क्रूर तरीके से, जितनी तेज तरीके से, जितनी तेज रफ्तार से रूस ने एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे शहर पर यूक्रेन के कब्जा किया था, उसमें चेचन ने लड़ाकों का बहुत बड़ा हाथ था। वो रमजान कादिरफ ही था जिसने एक एक करके यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। और जब हमास की तरफ से चेचन ने लड़ाके लड़ते हुए नजर आएंगे, वो इजराइल की बहुत बुरी और बड़ी खबर है। इन सब के अलावा ISIS साथ खड़ा हो गया है, तालिबान ने भी एंट्री ले ली है। इन सब के अलावा आपको पहले ही पता है कि हिजबुल्लाह तो पहले से ही तैयार है, उसने तो बकायदा हमले करने भी शुरू कर दिए इजराइल पर। यानी कि लेबनान के में जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसने सीधे तौर पर हमास की तर्ज पर इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। यानी दो तरफ से तो पहले से इजराइल गिरा हुआ था। बुरी खबर ये बहुत मुश्किल है, जैसे ही पुतिन ने ऐलान किया, अमेरिका पर आरोप लगाया, अमेरिका 2 कदम पीछे हटा, इधर उनका सबसे खूंखार कमांडर मैदान में कूद चुका है। यानी इजराइल की उल्टी गिनती पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। हाँ। नमस्कार।
ये ना कहते हैं ना कर्मा बहुत कभी कभी आपको हिट कर लेता है, तो सेम इसराइल के साथ यही हुआ है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमेशा ऐसे ही होता था कि जो इसराइल है वो अपनी पूरी मतलब की ताकत का यूज़ करता था, वो हमेशा फलस्तीन पे पहले अटैक करता था, है ना, और मोस्टली फलस्तीनी होता था जिसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया, इस बार फलस्तीन ने उस पर अटैक किया। हालांकि कहीं ना कहीं गलत है वो चीज़, लेकिन वही बात है ना कि अगर आपके साथ कोई बुरा किए जा रहा है तो एक बार ऐसा भी होता है कि आप भी उसके साथ बुरा करते ही हो। और इस टाइम मतलब कि जैसे फलस्तीन ने अटैक करा है तो मतलब कि इसराइल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और मोस्टली जो मतलब अमेरिका वगैरह थी, ठीक है, जो कंट्रीज इसको इसराइल को सपोर्ट करी थी, स्टिल वो उसको वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट चुकी है, उन्होंने भी उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो कह सकते हैं कि यार ये सारी चीज़ें इसराइल के लिए बहुत मतलब इसराइल को खतरे में डाल रही है ये सारी चीज़ें। बाकी वो तो कुछ फ्यूचर में ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है और इसराइल क्या करेगा। ये सारी चीज़ें तो हमें कुछ दिनों में ही पता लगेगी अच्छे से। बाकी हम कह सकते हैं कि जो फलस्तीन ने किया वो कहीं ना कहीं ठीक भी था, क्योंकि वो ही हमेशा सफ़र कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो भी अपना कभी ना कभी बदला तो उनको निकालना था, जो कि उन्होंने निकाल दिया। और इसराइल को पहले बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो हमदर्दी मिल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि वो हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। उसके बाद काफ़ी दुनिया है जो इसराइल के साथ हमदर्दी करना छोड़ चुके हैं, बिकॉज उनको पता लग गया है कि यहाँ पे भी ये तो और बुरे लोग हैं, तो और ख़तरनाक लोग हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।